हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, आज हमारे इस सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉपरी आपके वन और खनिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान के अंदर वन। और राजस्थान के अंदर ये जो वन है, ये हम चर्चा कर रहे हैं फिलहाल तो आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग, यानी कि राजस्थान का जो आर्थिक सर्वे है 2025-26, उसके अनुसार क्या क्या आंकड़े उपलब्ध हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा तो आपको एग्जामिनर पूछेगा कि आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार राजस्थान में कुल अभिलेखित जो वन हैं वो कितने हैं। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन, तो उसका आंकड़ा याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है आपके 33,020.32 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। कितना है तो याद रखिएगा 33,020.32 वर्ग किलोमीटर जो है वो राजस्थान में कुल क्या है, अभिलेखित वन है आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग। और ये जो कुल अभिलेखित वन है, ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है, तो आंकड़ा याद रखिएगा 9.65%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अक्सर देखेंगे एग्जामिनर द्वारा जो है वो इस प्रकार के आंकड़े आपको पूछे जाते हैं। तो दोनों बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 33,020.32 वर्ग किलोमीटर। और ये जो राजस्थान के अंदर कुल अभिलेखित वन है, ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 9.65%। जबकि हमारा लक्ष्य कितना है, हमारा लक्ष्य यदि हम राजस्थान के अंदर नवीनतम नवीनतम वन नीति की यदि मैं चर्चा करूं तो याद रखिएगा उसके तहत जो आंकड़ा है वो कितना है, 20% तक करने का है। लेकिन फिलहाल कितना है, 9.65%। एक कमेंट करके बताइए, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई। राजस्थान की प्रथम जो वन नीति है वो कब आई थी। तो यहाँ पर दो आंकड़े हो गए, एक तो अभिलेखित वन कितना एरिया है, और वो जो अभिलेखित वन है वो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, याद रखिएगा 9.65%। अगली बात, और ये भी एग्जाम के लिए बहुत खास बात क्या है कि आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार राजस्थान में वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है। देखिए, आरपीसी द्वारा पूछे जाने वाला सबसे शानदार और बेहतरीन सा क्वेश्चन। पहले तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से हैं, तो 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, देखो, एक तो होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब होता है ऐसे वन जहां पर आप किसी भी प्रकार से ना तो कटाई कर सकते हैं और ना ही पशुचारण कर सकते हैं, पूर्णतः क्या होते हैं, प्रतिबंधित वन। दूसरे होते हैं संरक्षित वन, यानी कि ये ऐसे वन हैं जो कुछ शर्तों के साथ छोड़ दी जाती है। ठीक है, और तीसरे कौन से होते हैं, अवर्गीकृत वन। तो आपने कई बार देखा होगा आरपीसी या फिर आरएसएसबी बोर्ड जो है उन्होंने यहां से क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में शामिल नहीं है, और ऑप्शन आता है आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और वर्गीकृत वन। तो आप कहेंगे सर वर्गीकृत वन जो है वो शामिल नहीं है, याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। तो वनों का प्रशासनिक कितने प्रकार से हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन से हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब आपको पूछा जाएगा कि आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है इनके आंकड़े कितने हैं। तो देखिए, राजस्थान के अंदर जो आरक्षित वन का आंकड़ा है वो है आपके सामने 36.94%, जबकि संरक्षित वन जो है वो है आपके 56.54%, जबकि अवर्गीकृत वन जो है वो है आपके 6.51%। यहां से क्वेश्चन पूछने के तरीके, एक तो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से, आप कहेंगे सर 3 प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन, 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। चौथा क्वेश्चन, इनके आंकड़े कितने हैं। और पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा संरक्षित वन। इनका आंकड़ा कितना है, 56.54%। ये सारी बात क्लियर हुई कि हमारे राजस्थान के अंदर
जो अभिलेखित वन है वो कितने हैं, ये अभिलेखित वन राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हैं, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, ये बातें जो है ये आपके आर्थिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी लिखा हुआ है, उसी आर्थिक सर्वे में लिखा हुआ है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है आपके 2023, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में नवीनतम जो वन रिपोर्ट है वो है आपके 2023 वाली। इसके अकॉर्डिंग राजस्थान में कुल जो वनावरण है वो कितना है, तो याद रखिएगा 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। देखिए हो सकता है कि जिस हिसाब से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो आपको पूछ लेगा कि राजस्थान आर्थिक सर्वे वन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है और कौन सा सत्य। वहां पर आपके अभिलेखित वन दे देगा, भौगोलिक क्षेत्रफल दे देगा और फिर ये भी दे देगा कि राज्य में वनावरण कितना है। तो आंकड़ा जरूर याद रखें 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो आप कहेंगे सर 4.84%, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में राज्य में वृक्षावरण का एरिया कितना है, तो याद रखिएगा 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, आप कहेंगे सर 3.16%। यानी कि इन दोनों को मिलाकर राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण जो है वो कितना है, आप कहेंगे सर 8%। क्योंकि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 2023, इसके अकॉर्डिंग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन हैं, आप कहेंगे सर 9.60%। जबकि आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है, 9.65%, याद रखना। तो ये तो हो गया आपके 4.84% और ये हो गया है 3.16%। यानी कि राजस्थान के अंदर ये जो वन रिपोर्ट है 2023, इसके अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण जो है वो कितने हैं, 8%। इसके अलावा और कौन से बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, आइए उनके बारे में भी देखते हैं। देखिए इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने वो है ये, राजस्थान में कुल झाड़ी वन, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में कुल झाड़ी वन कितना है, तो याद रखिएगा 1.60%। देखिए राजस्थान के अंदर वनावरण कितना है, आप कहेंगे सर 4.84%। राजस्थान के अंदर वृक्षावरण कितना है, तो आप कहेंगे 3.16%। और राजस्थान के अंदर जो है वो कुल झाड़ी वन कितना है, तो आप कहेंगे सर 1.60%। और कुल जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है वह है 9.60%। यह है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, याद रखिएगा, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। अब यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि राजस्थान में कुल झाड़ी वन जो है वो इतना है, इनमें सर्वाधिक कौन से जिलों में है, तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले कौन से हैं। एक तो टॉप वाला याद रखना है कि सर्वाधिक झाड़ी पाली में है और न्यूनतम झाड़ी कहां पर है, हनुमानगढ़ में। हो सकता है केवल क्वेश्चन यहीं तक बने कि राजस्थान में क्रम से सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी वन कौन से जिलों में है, तो सर्वाधिक पाली में है और न्यूनतम कहां पर है, हनुमानगढ़ में। लेकिन फिर भी 4 जिले यदि ऑप्शन में आए कि राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिलों का सही समूह कौन सा है, तो पाली है, अलवर है, जयपुर है और अजमेर है, याद रखिएगा। इसी प्रकार राजस्थान में कुल झाड़ी वन का न्यूनतम वाले जिले कौन से हैं, तो देखो हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू है और याद रखिएगा कौन सा है, बीकानेर है। तो राजस्थान के अंदर पूछा जाए आपको कि कुल झाड़ी वन कितना है, तो याद रखिएगा 1.60%। सर्वाधिक झाड़ी वन आपके पाली में और न्यूनतम झाड़ी वन जो है वो आपके कहां पर है, याद रखिएगा हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, आइए इधर आते हैं और यहां से भी बड़े बेहतरीन से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले तो कि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर, राजस्थान में चर्चा किसके आधार पर हो रही है, राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन जो है वो कौन से जिले में है, तो आप कहेंगे सर वन लाइनर क्वेश्चन, उदयपुर। क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन कौन से जिले में है, तो आप कहेंगे सर चूरू जिले में।
लेकिन आजकल आपको बताइए क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर कि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन उदयपुर में है, निम्न में से इसके बाद कौन से जिले में है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर यदि हम सर्वाधिक वनों की बात करेंगे तो देखिए सर्वाधिक वन है उदयपुर में कितने, 23.60%। 2 नंबर वाला कौन सा है, आजकल 2 नंबर ज्यादा पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, प्रतिशत के आधार पर यदि हम बात करें तो 2 नंबर सर्वाधिक वन जिस जिले में है वो है प्रतापगढ़, और कितना है याद रखिएगा 22.48%। तीसरा नंबर कौन सा है तो देखिए सिरोही, और सिरोही में आंकड़ा कितना है 17.50। इसका मतलब यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर वे कितने जिले हैं जहां पर वन 20% से ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर 2 ही हैं, प्रतापगढ़ और कौन सा, उदयपुर। 4 नंबर कौन सा है याद रखेंगे करौली, और 5 नंबर कौन सा है याद रखेंगे अलवर। तो राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन जो है वो उदयपुर में है 1 नंबर, 2 नंबर प्रतापगढ़ है, 3 नंबर सिरोही है, और 4 नंबर करौली है, याद रखिएगा। ठीक है, इधर न्यूनतम वन की बात करें तो देखिए न्यूनतम वन चूरू में है 1 नंबर, 2 नंबर आपके जोधपुर में है, 3 नंबर बीकानेर है, 4 नंबर जैसलमेर है, और 5 नंबर हनुमानगढ़ में है। अब यहां से क्वेश्चन ये तो हो ही गया, लेकिन सबसे अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन कि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर ये जो सर्वाधिक वन वाले जिले हैं इनका आरोही या अवरोही क्रम बताइए। ये ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर जो सर्वाधिक वन वाले जिले हैं इनका आरोही और अवरोही क्रम बताना है। तो आरोही और अवरोही क्या होते हैं तो आप सब जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आरोही और अवरोही, भाई आरोही तो क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि ये तो है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही जो है ये जाएगा बड़े से छोटे की ओर, यानी कि घटता हुआ क्रम। अब देख लीजिए कौन सा क्रम है, आप कहेंगे सर उदयपुर में 23.60% है, फिर प्रतापगढ़ में 22.48% है। मतलब ये जो क्रम दे रखा है आपके सामने, ये आपके सामने कौन सा क्रम है तो आप कहेंगे सर धीरे 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 घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम है, इसका मतलब कौन सा है, ये अवरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम है। जबकि ये क्रम कौन सा है, देखिए चूरू, जोधपुर, बीकानेर, ये जो क्रम है धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है, यानी कौन सा है, आप कहेंगे सर ये तो दे रखा है यहां पर देखिए आरोही क्रम, ये आरोही क्रम है, और ये जो है ये कौन सा है आपके, आप कहेंगे सर अवरोही क्रम। ये ध्यान रखना, हो सकता है एग्जामिनर इसको पलट दे तो भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक बात तो ये तो क्लियर हो गई, प्रतिशत के आधार पर, यानी उदयपुर, प्रतापगढ़, चूरू, जोधपुर। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे आप, देखो कौन सी, देखो चर्चा है राजस्थान में वन, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करूंगा मैं आपको, राजस्थान में वन। देखो एक तो बात अभी हमने पढ़ी है प्रतिशत के आधार पर, किस आधार पर है कि राजस्थान में जो वन है वो, एक तो बात हमने पढ़ी है प्रतिशत के आधार पर, एक बात जो है वो हमें पढ़नी है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर है, क्षेत्रफल के आधार पर। अब ध्यान दीजिए, ये सारी जो चर्चा कर रहे हैं ये है आपके वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नवीनतम रिपोर्ट। अच्छा, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम, और इधर यदि हम बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम, तो ध्यान दीजिए अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था कि जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसके आधार पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो तो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1 नंबर है उदयपुर। अच्छा, न्यूनतम वाला कौन सा है तो आप कहेंगे सर 1 नंबर पर है चूरू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार क्षेत्रफल के आधार पर भी यदि आपको पूछे कि सर्वाधिक वाला कौन सा जिला है तो आप कहेंगे सर उदयपुर, और न्यूनतम वाला कौन सा जिला है चूरू।
यानी इस बार जो रिपोर्ट है उसमें ये तो सेम है, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक पूछे और चाहे आपको प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक पूछे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहां पर, कौन सी? आपको पूछा जाए कि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो वन है, 2 नंबर कहाँ है प्रतिशत के आधार पर, तो आप कहेंगे सर 2 नंबर तो अभी हमने पढ़ा था आपके, कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ये देखो, प्रतिशत के आधार पर तो हमने पढ़ा है 2 नंबर प्रतापगढ़। बस बात यही याद रखनी है कि क्षेत्रफल के आधार पर यदि आपको 2 नंबर पर सर्वाधिक वन पूछे तो फिर वो जिला होगा अलवर। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बताओ बात क्लियर हुई क्या? ये बात क्लियर हुई क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रतिशत के आधार पर 2 नंबर प्रतापगढ़ है, क्षेत्रफल के आधार पर 2 नंबर पर कौन सा है? अलवर। ऐसे न्यूनतम में यदि हम प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे तो अभी हमने देखा कौन सा है, आप कहेंगे सर जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम न्यूनतम में 2 नंबर देखेंगे तो वो है हनुमानगढ़। ये जरूर याद रखिएगा, प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक में 2 नंबर कौन सा जिला है, क्योंकि यहीं पर होता है कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये जो चर्चा थी ये तो थी आपके संपूर्ण आपके राजस्थान में वन से संबंधित आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग, और यहां पर ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी बातें हैं यहां पर आपके झाड़ी वन और प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, अब हम देखेंगे वो है आपके सामने खनिज। खनिज में कौन कौन सी बातें हैं? ठीक है जी, करेंगे आपके राजस्थान जो आर्थिक सर्वे है 2025-26, इस आर्थिक सर्वे 2025-26 के अंदर है राजस्थान में खनिज, खनिज से संबंधित। और अक्सर हम देखते हैं कि करंट विषय से संबंधित कई बार क्वेश्चन आता है आपके सामने कि राजस्थान का कौन से खनिज के मामले में देश में एक तो हिस्सेदारी या फिर योगदान कितना है, एक तो क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलता है कि ऐसे कौन से खनिज हैं जिसमें राजस्थान जो है वो एकमात्र क्या है? उत्पादक राज्य। और राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और उनमें से कितने प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है? उत्खनन हो रहा है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग होते हैं और यही कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अभी किसी एग्जाम के अंदर देखने को मिला था कि राजस्थान का जो योगदान है वो फ्लैश फायर के अंदर देश में कितना है, तो यहां पर आप देखेंगे वो है आपके 66%। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को लेकर हमारी चर्चा होगी आज के इन सेशन में। तो आइए फिर शुरू करते हैं, आर्थिक सर्वे के अंदर क्या क्या विशेष बातें दे रखी है उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपके सामने ये रही, आपने कई बार पुराने एग्जामों के अंदर देखा होगा, क्वेश्चन आता है आपके सामने कि आर्थिक सर्वे 2025-26 यानी कि उस समय का जो भी रहा है उसके अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज हैं और उनमें से कितने प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है? उत्खनन। ये कई बार क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो यहाँ पर इस आर्थिक सर्वे के अंदर ये रहे आपके सामने विशेषकर 2 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये रहा आपके सामने कि राजस्थान में खनन क्षेत्र, तो यहां पर देखिए यहां 82 प्रकार के खनिजों के क्या है? भंडार हैं। आप सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं कि राजस्थान राज्य जो है इसे कहा जाता है क्या? आप कहेंगे सर खनिजों का अजायबघर, खनिजों का संग्रहालय या फिर म्यूजियम। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं और हमारे राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार कुल कितने प्रकार के खनिज हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में खनिजों की संख्या है 82। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, 82 प्रकार के खनिज के भंडार हैं। अच्छा, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। ये आता है दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान में पाए तो कितने प्रकार के खनिज हैं? 82 प्रकार के, लेकिन उत्पादन या खनन याद रखिएगा कितने का हो रहा है? मात्र और मात्र 57 प्रकार के खनिजों का।
दो क्वेश्चन हो गए कि राजस्थान में कुल कितने खनिजों का भंडार है और उत्पादन कितने का हो रहा है। दो क्वेश्चन हो गए, याद रखिएगा 82 और एक याद रखिएगा 57, दो आंकड़े। भाई टोटल खनिजों का भंडार की संख्या तो है 82 और उत्पादन जो किया जा रहा है, वाणिज्यिक उत्पादन जो किया जा रहा है वो है आपके कितना, 57 खनिजों का। तो ये दो क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक बिंदु ये भी दे रखा है, कई बार क्या होता है आजकल बदलते हुए इस पैटर्न के आधार पर यहां से क्वेश्चन आते हैं कि यह राज्य यानी कि जो राजस्थान है वो चुन्ना पत्थर, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट, बेराइट्स, सिलिका सेड, ग्रेनाइट, संगमरमर एवं तांबा जैसे प्रमुख खनिजों का क्या है, अग्रणी उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। कई बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है ना कि राजस्थान राज्य निम्न में से कौन से खनिजों में अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो चुन्ना पत्थर, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, आपके गार्नेट, बेराइट, सिलिका सेड, ग्रेनाइट, संगमरमर और कौन सा, तांबा जैसे खनिजों में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि राजस्थान जो है वो कोयला, लिग्नाइट और जिप्सम के भी क्या है, राष्ट्रीय उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोयला के मामले में, लिग्नाइट और जिप्सम के मामले में भी राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि राजस्थान जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पत्थर उद्योग में विशेषतः मार्बल है, सैंडस्टोन है और ग्रेनाइट के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है। तो कई बार क्या इस प्रकार से भी बिंदु आ जाते हैं, लेकिन यहां पर दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे, 82 और 57। अब देखिए इसके अलावा और आर्थिक सर्वे के अंदर क्या विशेष बात है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ठीक है, वो है आपके सामने एक तो यहां से ये देखिए, ये बिंदु रहा आपके, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, यहां पर क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि आर्थिक सर्वे, या आर्थिक सर्वे नहीं आएगा लिखा हुआ, डायरेक्ट ही पूछेगा कि राजस्थान निम्न में से कौन से खनिजों में एकमात्र उत्पादक राज्य है, यानी ऐसे कौन से खनिज हैं जिसमें राजस्थान राज्य जो है वो एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये देखिए लिखा हुआ एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान कौन कौन से खनिजों में है, तो देखिए नाम लिख रखा है कैल्साइट, नाम लिख रखा है सिल्वर, नाम है नेचुरल जिप्सम, नाम है जिंक अयस्क, नाम है सेलेनाइट और नाम है, याद रखिएगा, वोलेस्टोनाइट। यानी कि ये आपके सामने 6 खनिज ऐसे हैं जिसके अंदर राजस्थान राज्य जो है वो क्या है, एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो क्वेश्चन आएगा राजस्थान निम्न में से कौन से खनिजों में एकमात्र उत्पादक राज्य है या कौन से में नहीं है, तो याद रखिएगा कौन से में है, कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और याद रखिएगा वोलेस्टोनाइट। नोट करके लिख लीजिए मास्टर कैप्सूल के रूप में कि राजस्थान राज्य निम्न में से खनिजों में एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये 6 नाम, कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और आपके सामने कौन सा नाम है, वोलेस्टोनाइट। क्लियर। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ये यहां पर ध्यान दीजिए, सारा ही देख लेंगे, क्रम से देखेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा आपके सामने के आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार देश के खनिज संसाधनों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, यानी कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो देश में कितने प्रतिशत है। अब देखिए यहां पर, यहां से शुरुआत कीजिए, कहां से, जहां से सर्वाधिक है। सबसे पहले है आपके सामने पोटास। पोटास के मामले में यदि हम चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा देश के अंदर राज्य की यानी राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत है, याद रखिएगा 94%। तो एक तो याद रखिएगा पोटास और डैश करके सामने लिख लीजिएगा 94% योगदान। अच्छा, हमारे राजस्थान के अंदर पोटास के अभी नवीनतम भंडार भी आपको देखने को मिले हैं, कहां से, तो आप कहेंगे सर क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो देखो एक लाकाशर है, आपने नाम सुना होगा, एक आपकी सतीपुरा है, लाकाशर और सतीपुरा बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर है ये। तो यहां से पोटास के भंडार भी मिले हैं 500 से लेकर 700 मीटर की गहराई तक। तो याद रखिएगा देश में पोटास के मामले में देश में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है या राज्य की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 94%। एक तो याद रखेंगे। दूसरा बिंदु है सीसा और जस्ता, इसके अंदर देश में जो राजस्थान का योगदान है वो है आपके सामने, याद रखिएगा 89%।
फिर बात करते हैं चांदी के मामले में, तो राजस्थान में तो वैसे भी चांदी चांदी है, क्योंकि सबसे बड़ी खान चांदी की झांवर आप सब जानते हैं मेवाड़ के महाराणा लाका के समय मिली थी उदयपुर में। तो चांदी अयस्क में भी कितना योगदान है, 88%। आजकल बदलते हुए पैटर्न के आधार पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 4 खनिज आ जाएंगे, यहाँ देश में योगदान आ जाएगा। तो पोटास 94 है, सीसा जस्ता 89 है, चांदी के मामले में 88% योगदान है। उसके बाद में देखिए वोलेस्टोनाइट, इसमें भी कितना योगदान है, 88%। तो आपको पूछ लेगा किन 2 खनिजों के अंदर देश में योगदान जो है वो 88% है, तो चांदी और याद रखिएगा वोलेस्टोनाइट। गेरू की बात करते हैं तो इसके अंदर योगदान है 81% का, याद रखेंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम योगदान याद रखिएगा वो है आपके सामने 82%। ठीक है, जिप्सम के मामले में कितना योगदान है, 82%। इसके अलावा देखिए आगे अगले हम योगदान की बात करते हैं तो है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट के मामले में योगदान है 75%। ये सारे नाम ऐड करने हैं आपको। फेलर्स अर्थ के अंदर योगदान है याद रखिएगा 74% का। डोलोमाइट के अंदर योगदान है 72% का। फ्लैशपार कौन सा है ये, फ्लैशपार अजमेर वाला, इसके अंदर देश में योगदान है याद रखिएगा 66%। ये अब आरएसएस बोर्ड द्वारा आरपीसी द्वारा डायरेक्ट पूछा गया कितना योगदान है, और ऑप्शन में था 66%। ऐसे क्वेश्चन आ रखा है। मार्बल के अंदर याद रखिएगा 63% योगदान है। एस्बेस्टस के अंदर योगदान याद रखिएगा 61 है। तांबा अयस्क के मामले में योगदान जो है वो है आपके सामने कितना, तो 54% है। कितना, 54%। और भी जो दे रखे हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए और किन किन का योगदान है यहाँ, लीजिए। अब देखिए बाकी जो बचे हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, और किन का योगदान है। तो देखिए कहां तक आ गए थे, तांबा तक आ गए थे, और तांबे के मामले में योगदान कितना है, 54%। फिर है केल्साइट। केल्साइट के मामले में याद रखिएगा देश में योगदान है राजस्थान का वो है 50%, यानी कि आधा हिस्सा 50। फिर उसके बाद में है आपके टेल्क, या फिर है आपके स्टेटाइट, या फिर सॉप स्टोन जिसे बोलते हैं आप, वो है याद रखिएगा 49%। फिर है बोल कले के मामले में तो याद रखिएगा वो है 38%, और बोल कले के मामले में आप जानते ही हैं सब कौन सा जिला है, जिला बीकानेर है। फिर है रोक फास्फेट, आपने नाम सुनी रखा है सबसे बड़ी खान का, वो है जामर कोठड़ा, और इसके अंदर योगदान है याद रखिएगा 31%। फिर है फ्लोराइट। फ्लोराइट के मामले में याद रखिएगा 29%। एक नाम पड़ा था फ्लेशपार, उसके अंदर तो आपने देखा 66% योगदान है, अजमेर में है वो। ये है आपके फ्लोराइट। ये फ्लोराइट जो है इसके लिए प्रसिद्ध जो खान है ना वो कौन सी है, मांडों की पहाड़, याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए मांडों की पहाड़ कौन से जिले में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। योगदान है 29%। फिर है आपके सामने टंगस्टन। टंगस्टन के अंदर योगदान देखेंगे देश भर में राजस्थान का जो है वह है 27%। और टंगस्टन के मामले में आप सब जानते हैं राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो वह है डेगाना, डेगाना नागौर, डेगाना नागौर। और उसके अलावा ये वापस आ गया पोटास, यानी कि पोटास हमने पढ़ ही लिया है। तो एक बार यदि हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देश के अंदर जो योगदान है वो जिन जिन खनिजों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं उनके बारे में यदि मैं एक बार चर्चा करूं तो आप देख लीजिए ये थे सारे के सारे। कौन कौन से, पोटास के बारे में जानकारी थी, पोटास के बारे में 94, सीसा जस्ता 89, चांदी के मामले में 88, वोलेस्टोनाइट 88, गेरू 81%, जिप्सम 82, बेंटोनाइट 75, फ्लेश अर्थ आपके 74, डोलोमाइट 72, ये आपके फ्लेशपार 66, मार्बल है 63, एस्बेस्टस है आपके 61, तांबे के अंदर है 54, कैल्साइट है आपके 50%, और ये आपके सॉफ्ट स्टोन या ये आपके स्टेटाइट या टेल के अंदर है याद रखिएगा 49, बोल कले है 38, रोक फास्फेट है 31, फ्लोराइट है आपके 29, और टंगस्टन के मामले में याद रखिएगा 27। तो इतने सारे खनिज दे रखे हैं। इन खनिजों के अंदर देश भर में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को वन लाइनर मिलता है, वरना फिर एक तरफ 4 खनिजों के नाम और देश में योगदान आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से कि राजस्थान राज्य जो है वो एकमात्र उत्पादक राज्य कौन कौन से खनिजों में है, तो कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, ये याद रखेंगे। और इसके अलावा इस बार जो आर्थिक सर्वे है वो ये कह रहा है कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज हैं और इनमें से कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ से आपको कई बार
आप पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो आर्थिक सर्वे का नाम देकर पूछा जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के खनिजों का भंडार है, कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन हो रहा है, कौन कौन से खनिजों में एकमात्र उत्पादक राज्य है या अग्रणी राज्य है, और या फिर कौन से खनिज के अंदर देश में कितना योगदान है। ठीक है, तो आज का जो हमारा बिंदु था वो था आपके मेनली इस खनिज बिंदु को लेकर। ठीक है, तो देखिए फसलों के मामले में बात हो गई, क्यों क्वेश्चन बनता है, आपके जलवायु खंड से भी प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और अब जो हमारा सेशन रहा वो रहा खनिज से संबंधित। इसी प्रकार कल एक और बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लगातार हम आर्थिक सर्वे को इस रूप में पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। 10-15 मिनट के अंदर एक बिंदु क्लियर हो जाता है, और उन्हीं बिंदुओं को मैं शामिल कर रहा हूँ। पहले पुराने पेपर देख रहा हूँ कि उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्तमान के इकोनॉमी सर्वे में हम डालते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पर हमने इन बिंदु को लेकर चर्चा की। मिलते हैं कल इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं एक साल में, उन सभी के अंदर ये बिंदु काम आने वाले हैं आपके। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।